बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आलू के समोसों की रेसिपी लाई हूँ, जो बाज़ार से कहीं गुना अच्छे और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से बनेंगे। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आलू की जो है हमने डो तैयार कर लेना है। तो 2 कप मैंने इसमें लिया है मैदा। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल देती हूँ अजवाइन। ठीक है, 2 कप मैदा लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन मैंने ऐड कर दी, हाफ़ टी स्पून अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं नमक। तो ये नमक भी इसमें चला गया। और अब इसके बाद नमक के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल की जगह आप घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें तकरीबन मैं 3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और बहुत मज़े के बनते हैं। उसको बना के आप एक दफ़ा में बहुत सारे आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं कि आराम से आप निकालें और फ्राई कर लें। बहुत आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आप बाज़ार के समोसे खा रहे हैं, लगते ही नहीं कि आपने इसको घर में तैयार करा। अब इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से हमने हाथ से मिला लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने एक डो सी तैयार कर लेंगे, जैसे कि नॉर्मली आटे की हम आटा गूँथते हैं इसी तरह का, ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत हार्ड। ठीक है, तो ये देखें आटा जो है हमारा तकरीबन ये हमने गूंथ चुका है बहुत अच्छा सा। ऊपर से हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। तो बस ये करके अब हम इसको कवर करके इसको हम साइड कर देते हैं। फिर आ जाते हैं जो है समोसों की जो इसके अंदर की फिलिंग हमने तैयार करनी है उसकी तरफ आ जाते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। तो अब फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने जो है फ्राई पैन में हमने शामिल कर दिया ऑयल। अच्छा, ऑयल हमने थोड़ा लिया, ज़्यादा नहीं लिया। एक मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए, हमने प्याज डाल दी और इसी के साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, तो ये ज़ीरा भी चला गया और प्याज और ज़ीरे को अब थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है। बस प्याज का जो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए हमने इसको उतनी देर फ्राई करनी है। तो ये देखिए प्याज तकरीबन हमारी जो है डन है, बस हमने इतनी करनी है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने कट कर लिया था वो शामिल कर दिया और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है फीलिंग तो आप जो है इसमें जो है मिर्च क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। मैं भी फिलहाल हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करी है कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये भी चली गई। हाफ़ टी स्पून अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैं नमक भी चला गया। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि हमने इसको इतनी देर पकाना है ताकि जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं ना ये सॉफ्ट नहीं आता, हमने इसको इतनी देर पकाना है। ठीक है, तो पानी इसमें शामिल कर दिया हमने, थोड़ा सा डाले, ज़्यादा नहीं। तो बस अब इसको पका लेते हैं। थोड़ी ही देर में ये टमाटर जो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी हमारे आलू के समोसे की जो क्रीम है बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। तो बस ये डाल के हमने अच्छा से मिला के हम इसको पका रहे तेज़ आंच पे और ये टमाटर जब तक हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखें टमाटर हमारे बहुत अच्छे से तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 2 आलू हमने लिए थे बड़े साइज़ के, उसको हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करके उसको अच्छा सा हमने मैश कर लिया, ये डाल दिया। अब आलूओं को भी अच्छा सा टमाटर और प्याज जो मसाला हमने रेडी करे इसमें मिला लेते हैं। और बहुत मज़ेदार सी फीलिंग, अगर आप बाज़ार के आलू के समोसे खाते तो उसकी फीलिंग इतनी मज़ेदार नहीं बनती, लेकिन हमने देखिए बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग घर में तैयार करी। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ। तो बस ये भी इसमें चला गया। अब बस ये डाल के इसको मिला लेते हैं। बस फीलिंग जो है ना हमारी फीलिंग भी रेडी है। आटा भी हमने इसकी जो डो है हमने वो भी तैयार कर लिए। तो बस अब हम इसको समोसों को बनाना शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं आटा, ये देखें हमने इसको पहले से गूंद के रख लिया था। तो अब हम इसकी जो है छोटे छोटे से हम पहले जो है ना हमने इसके पेड़े बनाने, तो छोटे छोटे हम इसके पेड़े बना लेते हैं। क्योंकि जो है समोसे हम नॉर्मली जो बाज़ार में मिलते हैं उससे थोड़े छोटे साइज़ में बना रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहें तो आप बड़े बना लें, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल थोड़े जो है मीडियम साइज़ के समोसे बना रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें हमने छोटे छोटे तकरीबन 4 पेड़े हमारे बन चुके हैं और 4 पेड़ों में हमारे तकरीबन 8 समोसे तैयार हो जाएंगे। तो बस अब हमने देखें इसको हल्का सा जो है हल्के हाथ से बिल्कुल बेलना है, आराम से मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है और बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं। और अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो आप जो है हल्का सा मैदा डस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद बेल लें। और लेकिन हमने गोल रोटी की तरह गोल गोल सा नहीं बेलना, बस हमने थोड़ा सा लंबे शेप में इस तरह लंबा लंबा करके बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं करना, क्योंकि इसकी जो डो हमने लिए वो उसकी जो है ना हमने बहुत मोटा सा हमने उसको नहीं करेंगे, वरना जो ना अंदर से थोड़ा सा कच्चा सा रह जाएगा। हमने बना रहे क्रिस्पी से, तो इसलिए हमने पतला सा बेला। ठीक है, अब इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। देखिए लंबा सा हमने बेलने के बाद इसको 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया।
अब 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमने ले लिया है 1 प्याली में पानी। इसको देखिए, एक सिरे को पहले हमने टर्न करा, उस पे हमने हल्का सा पानी लगाया, फिर दूसरे सिरे को इस पे जो आराम से इस तरह रख के इसको हमने कवर कर दिया। हाथ से हम इस तरह प्रेस कर देंगे तो ये एक दूसरे से जो है दोनों सिरे चिपक जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह सा पॉकेट सा बन गया कौन सा। अब इसमें हम डालेंगे ये आलू की फिलिंग जो हमने तैयार करके रखी है, ये डाल देते हैं। देखिए कितना आराम से ये बन गया। अब इसकी फीलिंग जो है ना आलू की, हम इसमें ये डाल देते हैं। और फीलिंग में कोई कंजूसी नहीं करिएगा, भर के डालिएगा। हमने थोड़ी थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा सी जो है हम फीलिंग करेंगे। तो ये हमने सारी फीलिंग इसमें आराम से स्पून से डाल दी। अब हमने क्या करना है, जो किनारे हैं ना इन पे भी पानी लगा लेना है। इस पर सब तरफ से इस पर पानी लगा लेंगे हल्का हल्का सा। अब पानी इसी तरह एक दूसरे को हमने इस तरह मिलाते हुए ये इस तरह हाथ से प्रेस करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा समोसा ये रेडी हो गया है। तो इस तरह हमने हाथ से प्रेस कर देंगे तो बस ये जो फीलिंग है ना इसकी, जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। और देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये आलू का समोसा रेडी हो गया है। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये आलू का समोसा रेडी हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा भी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने देखिए ये जो है इस तरह हमने एक सिरा पकड़ा, उस पर हल्का सा हमने पानी लगाया, फिर दूसरा सिरे इसको इस तरह हमने इसके ऊपर रख के हल्का सा हाथ से हमने प्रेस कर दिया ताकि ये जो है यहाँ से चिपक गया अच्छा से एक दूसरे के सिरे। ये अभी ये देखिए इस तरह पॉकेट सा बन गया। इसमें जो फीलिंग थी आलू की हम वो डालेंगे और इसके साइडों को पानी से चिपका देंगे। कितना ईजी सा तरीका ना। इस तरह बहुत सारे बना के आप जो है ना इसको किसी मतलब जार में वो उसमें बाउल वगैरह में कोई एयर टाइट सा जो जिसका ढक्कन हो उसमें आप रख के आप उसको उससे भी सेव कर सकते हैं। आराम से इसको डी में रख सकते हैं और जब आपने को फ्राई करना हो आप निकालें और फ्राई कर लें। देखिए कितना अच्छा सा ये भी बन गया दूसरा भी। बस अब हमने क्या करना है, अब हम फ्राई करना शुरू करते हैं इस तरह सारे बना के। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने रख दिया, तो ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। तो बस तो गर्म करने के बाद फिर हमने मीडियम लो जो है चूल्हा कर देना। तेज़ आंच पे हम फ्राई नहीं करेंगे ताकि ऊपर से जो है ना क्रिस्पी से और अच्छा सा कलर आ जाए, वरना जो है जल जाएंगे। ठीक है, तो अभी जितने कढ़ाई में आ रहे हैं हम उतने डाल लेते हैं, फिर बाकी के हम बाद में करेंगे। तो अलट पलट के आराम से जितना जो है अलट पलट के आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें। और लेकिन मीडियम लो आंच पे हमने फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा सा माशाल्लाह सा कलर तकरीबन इस पे आ चुका है। तो बस हम निकाल लेते हैं। ये आलू के हमारे क्रिस्पी से समोसे रेडी हो चुके हैं। बाज़ार से कहीं गुना अच्छे आप इसको अफ्तारी में बनाएं, लेकिन जाने घर में बनाएं अच्छे और साफ़ सुथरे। तो ये देखना कोई मुश्किल नहीं है, कितनी इजी सी रेसिपी है। इतनी इजी सी रेसिपी से हमारे आलू के समोसे ये रेडी हो गए। सारी रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें रेडी हो चुके हैं। इसको चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और बाज़ार से अच्छा इसको घर में बनाएं। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।